नमस्कार दोस्तों, मैं आजाद सिपाही से पिंटू कुशवाहा दिनकर बड़कागांव प्रखंड से लगभग 25 किलोमीटर दूर आंगो पंचायत के टोला सिमरा जरा गांव में हम लोग आज पहुंचे हुए हैं। आज मैं सिमरा जरा के बारे में आज आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा कि क्या स्थिति में यहाँ के आदिवासी बहुल जो गांव है वो कैसे रहते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यही है सिमरा जरा का मुख्य सड़क। ये मुख्य सड़क है, यह देख सकते हैं सिमरा जरा गांव का मुख्य सड़क यही है। और इसी गांव से यहाँ के लोग आना जाना करते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर मैं बता दूं कि बड़कागांव एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जो अब कृषि प्रधान क्षेत्र से निकलकर अब कोल माइनिंग इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि बड़कागांव में बड़े बड़े कंपनियां भी आकर कोल माइनिंग कर रही है। और यहाँ पर आज जो जिस गांव में आए हैं वहाँ सरकार की सभी वादे जो सरकार वादे करती है कि हम गांव-गांव में बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं, वह सरकार की सभी वादे आज इस सिमरा जरा गांव में आकर फेल हो जाता है। मैं चलिए अब इस गांव में आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से यह गांव है। यह गांव का मुख्य सड़क है, जो कहिए तो ऐसा सड़क है जो मल्टी पर्पज सड़क है। इसी सड़क में आप कार भी चला सकते हैं, इसी सड़क में आप हेलीकॉप्टर भी दौड़ा सकते हैं, ये रनवे का भी काम करेगा, ये मोटरसाइकिल चला सकते हैं, पानी जहाज चला सकते हैं। ये इसको कहा जाए कि इतना जबरदस्त सड़क है ये कि यह सड़क में आप कोई भी व्हीकल्स को चला सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ऐसा सड़क है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी वाहन, साइकिल तक नहीं चलेगा। पैदल चलना तो दुश्वार है यहाँ पर, तो साइकिल और दूसरे चीजों की बात करना यहाँ बेवकूफी होगी। और देखिए यह गांव है पूरा, यह मुख्य सड़क जो यहाँ पर है। अब यहीं के लोगों से हम बात करेंगे कि क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर, क्या सरकार नहीं मिला है और सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं। यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ का सारा कुछ एक एक समस्या पर बात करेंगे हम लोग यहाँ के लोगों से कि किस प्रकार से यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, क्या इनका जीविका उपार्जन है, क्या खेती बाड़ी करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मुद्दों पर अभी यहाँ के लोगों से बात करेंगे। आप लोग इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? सुखलाल बांधी। क्या ये सिमरा जरा गांव में क्या क्या समस्या है बताइए। बहुत सा समस्या है सर। क्या समस्या है? सबसे मेन तो रोड का समस्या है सर। हाँ। आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। बाहर बीमार करने होने से भी बहुत आदमी मर भी गया है सर। हाँ। क्या कुछ कहेंगे सरकार को? हम लोग को दीजिए, क्या मांग रहे हैं? रोड। हाँ। उसमें हम लोग को रोड बना दीजिए। हाँ। उसके बाद अगला ध्यान दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा सर। बहुत सा ऐसा समस्या है सर। देखिए यह एक तरफ आजादी का 75वां महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और एक झारखंड का जो खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, जहां की खनिज संपदा को लेने के लिए पूरा देश विदेश के लोगों का भी बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े लोगों की नजर यहाँ पर रहती है झारखंड के खनिज संपदा को लेने के लिए। और यहाँ का एक ऐसा गांव जहाँ पर आज तक सरकार की कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी है। आगे हम लोग यहीं के लोग से बात करेंगे कि क्या 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 समस्या है यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? क्या क्या समस्या है यहाँ पर? जैसा कि हम अभी आए हैं, सड़क नहीं है, तो जब यहाँ बीमार लोग पड़ते हैं तो कैसे जाते हैं? हम लोग वही खटिया से टांग के लेते हैं। खटिया के टांग से लेते हैं। हाँ, खटिया में टांग करके ले जाते हैं 8 किलोमीटर। और यहाँ से जो आंगो पंचायत मुख्यालय वो कितनी दूरी है? यहाँ से 8 किलोमीटर है सर। 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर आप लोग खटिया में टांग के ले जाते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि मरीज जाते जाते मर गया या मर जाता है, कोई नहीं सक्सेस कर पाता है तो मरबे करता है। कितने लोगों का मौत हो चुका होगा यहाँ पर अभी? यहाँ तो मौत हो चुका है 2 आदमी का लगते हाँ। रास्ते में। इसके अलावा और भी मौतें हुए होंगी जिनका तबीयत खराब हुआ है और वह
नहीं समय पर अस्पताल पहुंच सके हैं? अस्पताल तो नहीं पहुंचे, एक तो पहुंचा सदर हॉस्पिटल तक, वहां से भी रात हो गया था तो जल्दी एडमिट नहीं किया तो वहीं मर गया वो। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी समस्याएं हैं कि यहाँ से ले जाने में काफी मरीजों को समस्या होता है। खटिया के सहारे 4 लोग उसे टांग कर ले जाते हैं और जाते जाते कई लोगों का मौत हो जाता है। इस गांव के मालिक जो हैं, इस गांव के जो मालिक हैं, अभी उनसे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा आ जाइए आप और आइए, बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या 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 समस्या है यहाँ पर। आइए, बैठिए बैठिए। यहाँ सबसे आपका नाम क्या हुआ? जगदीश मांझी। क्या आप यहाँ के मालिक हैं तो क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं है? यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, ना रोड है ना बिजली है। हाँ, समस्या रोड नहीं रहने के कारण से बीमारी से भी आदमी मार भी जाता है। क्या यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी है आंगो जाने में, वहाँ से फिर गाड़ी वहाँ से मंगाइए तो वहाँ 1-1.5 घंटा लेट होता है। इस तरह में मरीज मैंने हॉस्पिटल कोई पहुँच पाती है, कोई नहीं पहुँच पाती है। वो भी अभी हम लोग का यहाँ से जरा का माने दिक्कत है। रोड रहने से माने उतना अखर नहीं होता यहाँ का। सबसे पहले यहाँ रोड होना चाहिए। रोड बनने के बाद माने बीमार हो या कुछ भी हो आदमी कोई सुविधा बन जाता है, लेकिन रोड नहीं है, इस चलते माने आगे दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। तो यह रोड जो नहीं है यहाँ पर, जो यह रोड जो दिख रहा है, इसी रोड से आना जाना करते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ रात में चाहे दिन में बस वही रोड से आते हैं जाते हैं। तो ये रोड नहीं, मैं बता दूं कि यह एक पगडंडी है। पगडंडी के सहारे सभी लोग यहाँ से आना जाना करते हैं और इनका सबसे पहला मांग है कि यहाँ पर रोड बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा महसूस हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मैं आगे इनसे बात करूंगा। पूछना चाहता हूं कि आप जो यहाँ के लोग जो हैं वह पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? पढ़ाई लिखाई यहाँ जो पढ़ा स्कूल जो बना है तो छोटी बच्ची यहीं पढ़ती है। जैसे 5वां से 6ठा तक बच्चा बढ़ जाती है तो उन लोग मिसाल में हम लोग भेज देते बरतुआ, वहाँ 5 किलोमीटर दूरी है। तो 5 किलोमीटर दूरी बच्चे कैसे तय करते हैं, किससे जाते हैं? बस पैदल वही घाटी है तो उसी में हाफ डाउन सुबह शाम आती है जाती है। चलिए, तो जैसा अभी इन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों के लिए एक प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, जो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। 2 पारा शिक्षक हैं यहाँ पर। वो पारा शिक्षक इन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं। उसके बाद जो बड़े बच्चे होते हैं उनको यहाँ से दूर 5 किलोमीटर दूर पहाड़ से नीचे बरतुआ गांव में भेज दिया जाता है और वहां पर ये सभी लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ के लोग कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं? नहीं, सरकारी नौकरी तो कोई नहीं है। कोई उतना पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, सरकारी नौकरी लेके में पढ़ाई लिखाई नहीं है। कितना यहाँ पढ़ाई किए हैं लोग? ऐसे तो मैट्रिक तक सभी लड़का लोग जो है हाँ। मैट्रिक तक पढ़ चुकी है। हाँ। और 2 या 3 आदमी उन लोग है इंटर माने पढ़ रहा, बीए कर रहा है, कुछ बीए कर रहा है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जब यहाँ के लोग अस्पताल की सुविधा नहीं है या सड़क की सुविधा नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, तो यहाँ आप लोग जनप्रतिनिधियों को जब आते हैं, विधायक, सांसद या कोई भी नेता जनप्रतिनिधि, तो उन लोग से बात नहीं करते हैं? उन लोग से बात करते हैं, उस समय उन लोग बोलता है कि बनेगा बनेगा, लेकिन आज तक बन नहीं पाया। हम बोलते बोलते कम से कम हम यहाँ 10-20 साल हम बिता दिए, लेकिन आज तक एक जरा सा रोड भी नहीं बना, ना कोई चीज का सुविधा कुछ नहीं मिल पाया। हमारे दर्शकों को बताइए कि आज तक यहाँ कोई विधायक, सांसद या मंत्री कोई भी पहुँचे हैं यहाँ तक? नहीं, आज तक तो कोई नहीं पहुंचा है। विधायक में जो पहले लोकनाथ महतो थे वो वहाँ यहाँ तक वो पहुंच पाया था। तो जैसा कि मैं बता दूं कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ तक कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं और सिर्फ बड़कागांव के पूर्व विधायक लोकनाथ महतो जो एक बार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन्होंने बताया कि लगातार हम लोगों को आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है कि अब रोड बनेगा, लेकिन इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था है?
आंगनबाड़ी के यहाँ तो व्यवस्था है, लेकिन छोटा बच्चा तो नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ तो मिलना चाहिए आंगनबाड़ी। तो यहाँ गांव में आंगनबाड़ी नहीं है? नहीं है यहाँ। कितने दूर है यहाँ? यहाँ से वही 5 किलो या 6 किलोमीटर तो आंगनबाड़ी हम लोग को सेंटर दे दिया है कि गुड़कुआ में है। हाँ, तो गुड़कुआ कैसे जाते हैं आप लोग यहाँ से? गुड़कुआ एकदम जंगल जाना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं जाता है यहाँ से। तो आप इंदिरा लोग के जो छोटे छोटे बच्चों का आंगनबाड़ी में पोषाहार आता है वो कैसे आता है? बस जो गुड़कुआ में इन लोग को बुला लेता है, लेडीज लोग को, जो छोटी बच्ची है उन लोग को का राशन सतू तो मिलता है तो जाती है। दवाई उवाई भी बच्चे लोग, छोटे बच्चे जो है तो बुला लेता है तो लोग पैदल चल जाते हैं, अपन वितरा करके बच्चा वितरा लेता है चल। चलिए, यहाँ पर यह आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। यही गांव वालों के जानवर हैं, बैल है, बकरी है और गाय है। क्या यह सभी जानवर आप लोगों का है? यहाँ सब अपने है का है। ये जानवर से आप लोग क्या करते हैं? हार थर जोते हैं, गोबर गोईठा जो होता है तो खेत बाड़ी में हम लोग फेंकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ पर जो है वो कितने आप लोग का जीविका उपार्जन करने का मुख्य साधन क्या है? किस चीज के ऊपर आप लोग डिपेंड है? कहाँ से आप लोग पैसा आता है? पैसा हम लोग यहाँ तो पैसा कमाने का ऐसा जगह नहीं है, तो बाहर ही अगल बगल मजदूरी ही काम करते हैं हम लोग। तो मजदूरी तो इस गांव में नहीं होता होगा, तो मजदूरी यहाँ से कितना दूर करने के लिए जाते हैं? यहाँ से जाते हैं कम से कम 7-8 किलो, 9 किलो, 10 किलोमीटर तक। जैसे उधर हो गया पतरा, पलांडू, विश्रामपुर, कहीं जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ जाता है मजदूरी करने के लिए। चलिए, मजदूरी करने के लिए इन लोगों के पास एक यहाँ पर स्कोप भी नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी तय करके यह मजदूरी करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ खेती बाड़ी होता है। पानी जब बरसता है तो 3 महीने 6 महीने का कुछ धान होता है, नहीं तो यही थोड़ा बहुत मकई, गुंदली, गोड़ा, मड़वा, बस यही सब। तो सिर्फ यहाँ 3 महीना 4 महीना खाने के लिए धान उपजता है। हाँ, पानी बरसने के बाद अगर पानी नहीं बरसा तो धान कैसे रोपाएगा? अभी तो पानी देख रहा है कि यहाँ ना कोई सूती में, ना नाला में, ना कुआं जो 1-2 ऐसे, उसमें बहुत कम पानी है। अभी पानी भी सही नहीं पड़ा। अगले साल जो बीता तो अगले साल ऐसे ही धान हम लोग बिहन कर दे, पानी के चलते रोपा भी नहीं हो पाया, नहीं रोप पाए पर साल भी। इन साल भी उसी तरह हमको जान लग रहा है कि जैसा मौसम है उस हिसाब से यहाँ पानी नहीं होगा ना तो फिर रोपा हो नहीं पाएगा। तो देखिए कि अगर यहाँ पर रोपा नहीं होता है तो फिर आप लोग खाने पीने व्यवस्था कैसे हो पाएगा? यही मजदूरी है इधर उधर, जैसे यहाँ कहीं कोई घर और कहीं किसान का काम कोई बुला लिया तो वही काम कर रहा है, तो बाकी लड़का लोग जो है इसे मैंने फिर वही बाहर, कोई तमिलनाडु भाग गया, कोई चेन्नई भाग गया, कि कहाँ भाग गया, ऐसी तरह। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, भगवान के बारिश के आस में यहाँ के लोग बैठे रहते हैं कि अगर भगवान ने बारिश किया तो यहाँ पर खेती होगा, अन्यथा खेती नहीं होगा। पिछले बार भी इन्होंने बताया कि पिछले बार भी कोई खेती नहीं हो पाया है और इस बार भी अभी तक बारिश नहीं हुआ है, तो खेती होने की आशंका अभी भी कम जताई जा रही है और यहाँ के लोग दूसरे जगह पर पलायन करने लगते हैं और खेती मजदूरी करके दूसरे जगह से जाकर अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। एक चीज बताइए कि यहाँ पर शादी ब्याह करने में दिक्कत नहीं होता है? इतना खराब रास्ता है। शादी ब्याह जैसे हम लोग का ठीक ठाक हो जाता है। हाँ। तो जैसे लड़की भी हम लोग विदा करते तो गाड़ी नीचे ही आंगो तरफ खड़ा कर देते हैं। हाँ। और वहाँ से बाराती भी मैंने पैदल यहाँ चढ़ जाती है। जैसे हम लोग भी कहीं से अगर लड़की हम लोग ले आते हैं तो हम लोग फिर गाड़ी घोड़ा किसी तरह से कर लेते हैं, तो हम लोग फिर नीचे जाते हैं, तो वहीं से बैठ करके हम लोग फिर लड़की ही लाने के लिए चल जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतना खराब रास्ता की वजह से या फिर ऊपर डेवलप नहीं है, ये विकास नहीं हुआ है, तो कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर कोई लड़की देने से मना कर दिया हो? नहीं, वैसा तो आज तक हम लोग बहुत दूरी मैंने शादी ब्याह में हम लोग जोड़ चुके हैं, लेकिन वैसा तो कोई बोला नहीं है। उन लोग भी बोल रहा है कि जब बस गया है तो आदमी है ना है,
जब वो जी खरा तो हम भी देंगे, हम भी ले जाएंगे, हम भी लेते आइए। तो लोग इससे बात तो नहीं हुआ है। किसी का शादी नहीं टूटा है इस वजह से? नहीं, खाली एक बार एक लड़का का टूटा हुआ था। हाँ, क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। वो लड़की का भाई जो था, वो जैसे जैसे यहाँ देखा ना कि मचा में देखा कि पोरा है ये नहीं है। हाँ। अब धाने उन साल अभी नहीं पैदा नहीं हो पाया, पैदा नहीं हुआ तो लड़का ऐसे पीछे घूम गया कि नहीं देंगे बेटी को, कैसे पोसेगा, वहाँ धाने नहीं होता है। यही कारण से वो पीछे घूर गया और तब शादी टूट गया। शादी टूट गया। सही, देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने बताया कि रास्ता नहीं होने की वजह से यहाँ पर शादियां भी टूट जाया करती है। एक शादी भी टूट गया जब उनके भाई ने कहा कि यहाँ पर रास्ता नहीं है और खाने के लिए मचान में पुआल कम दिखा और वो समझ गए कि यहाँ पर ज्यादा खेती नहीं हो पाएगा तो हमारी बहन को क्या खिलाएंगे, और इसी की वजह से शादी को भी तोड़ दिया गया। और इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि आप लोग कभी इसके बारे में कोई भी पदाधिकारी या जिला के अधिकारी से मिले हैं? हाँ, यही तो अम्बा प्रसाद जो है जिला विधायक, उनसे हम मिले हैं रोड का विशेष में। हाँ। तो जो आवेदन हम लिख करके दिए थे तो वो अपना वो सन कर दिया। हाँ। सन कर दिया और बोला कि नहीं इसे चाचा जी आप डीसी के यहाँ जमा कर दीजिएगा। अब वहाँ जमा करने के लिए हम तैयार हो गए तो उनका बॉडीगार्ड हमको बोला कि नहीं इसे चाचा जी है, इसे आप कितना जाएगा, लेट हो गया होगा, यहाँ 2 बज रहा है, नहीं भेटाएगा से वो आवेदन हम जमा कर देंगे। हम 2 बार फोन करके भी पूछे कि जमा कर दिया बाबू, कि बोला कि नहीं अभी तो जमा नहीं किए हैं। अब उतना बोल करके मतलब आज तक हम भी नहीं फोन किया ना वो भी फोन किया, हम नहीं पहुंचे उसके बाद। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि रोड के लिए यह स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद से मिले हुई थी और अम्बा प्रसाद ने अपने लेटर हेड में लिखकर इन्हें डीसी के पास उस आवेदन को देने को कहा और उसके साथ साथ उनके बॉडीगार्ड ने ही कहा कि आपका अब लेट हो जाएगा, आप घर चले जाइए, हम इस आवेदन को डीसी मैडम के पास पहुंचा देंगे। अब उसके बाद इन्होंने फोन भी किया और उधर से आया कि अभी तक जमा नहीं किए हैं, अब अभी जमा हुआ है कि नहीं हुआ है यह वही जानेंगे। और इसके साथ साथ हम और भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और भी ग्रामीणों से हम बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे समस्या है और क्या समस्या है, कैसे इसका निदान किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहेबराम मांझी। क्या कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ पर? हम लोग इसी तरह रहते हैं जैसे कि पहले जो स्थिति है उसी तरह हम लोग हैं। यहाँ रास्ता नहीं है और कुछ का व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ रास्ता नहीं की वजह से और कुछ सब कुछ खराब ही चल रहा है। यहाँ राशन दुकान है यहाँ पर? राशन दुकान यहाँ नहीं है। हम लोग को यहाँ से 8 किलोमीटर जाना पड़ता है अम्बाटोला। अम्बाटोला में आप लोग को लाल कार्ड वाला पीला कार्ड वाला राशन मिलता है? हाँ, लाल कार्ड और पीला कार्ड वाला राशन मिलता है। उसमें भी आधा काट लेता है। कितना काटता है? एक आदमी 5 किलो मिलता है तो 4 किलो देता है। देखिए इन्होंने बताया कि एक आदमी के लिए 5 केजी झारखंड सरकार राशन देती है, चावल देती है, उसमें से भी डीलर के द्वारा 1 केजी काट लिया जाता है। अब इन्हीं से जानेंगे कि क्यों काट लिया जाता है। क्या बोलता है डीलर, क्यों काटता है 1 केजी? डीलर बोलता है कि हमको उधर से वेतन नहीं मिलता, हमको इसी से निकालना है, आप ही लोग से निकालना है, आप ही लोग से हम पेट चलाएंगे, वैसा बोल करके 1 किलो काट लेता है। तो सभी लोगों से 1 केजी काट देता है? सब लोग से 1 केजी काटता है। अब देखिए बड़ा ही यहाँ चिंतित होने वाला विषय सामने आया है कि इतने 8 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरने के बाद कोई व्यक्ति अगर नीचे जाता है अम्बाटोला में अपना राशन लेने के लिए आता है, अपना जो सरकार उन्हें हक देती है उसे लाने जाता है और उस पे भी अगर 1 केजी डीलर मार ले तो बताइए इन गरीबों का क्या होगा जो यहाँ पर राशन के लिए एक राशन के दाने के लिए मोहताज होते रहते हैं। उन लोगों का क्या होगा बताइए। कौन से डीलर का नाम जानते हैं आप? डीलर का नाम इकबार हुसैन होगा। इकबार हुसैन? हाँ। तो उनको कभी बोले नहीं है कि ऐसा मत कीजिए, हम लोग इतना दूर से आते हैं? तो बोले तो वही बोलता है कि दूर और नजदीक वाला हम नहीं जानते, हम भी तो अपना पेट चलाएंगे इसी से, हमको सरकार से वेतन नहीं मिलता है। ओ, तो इसके लिए कभी मुखिया, सरपंच या फिर कभी बीडीओ साहब के पास कभी ऐसा कुछ बात रखे हैं कि हम लोग का राशन काट लिया जाता है?
नहीं, ऐसा तो नहीं बोले हैं किसी को। देखिए इन्होंने बताया कि यहाँ का क्या नाम बताया? साहेब राम मांझी, नहीं, उनका अफरोज हुसैन, अफरोज हुसैन, इकबार हुसैन, जो बता दें कि आंगो पंचायत के डीलर का नाम है इकबार हुसैन, जो इन मासूम आदिवासी बहुल क्षेत्र के गरीबों का जो 8 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करके अपने राशन, अपने हक के चीज को लाने जाते हैं और उस पर भी वह 1 केजी काट लेता है। इस पर जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को संज्ञान लेने के साथ साथ इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन गरीबों का अगर 1 केजी वह मार लेते हैं तो सोचिए कि कितने उनके पास कार्डधारी होंगे। अगर 1-1 केजी सबके साथ राशन वो काट लेते हैं तो कितना राशन वो काटेंगे। यहाँ पर बताइए कि पानी पीने का क्या व्यवस्था है? पानी भी पीने के लिए वही कुआं है 2 ठो, एगो पीते हैं और एगो ऐसा ही थोड़ा मोड़ा सूख जाता है। इस बार तो धूप काफी था, गर्मी काफी पड़ा, तो यहाँ क्या कुआं वगैरह जवाब दे रहा था कि नहीं? पूरा खत्म हो गया था। हम लोग खिदौर पानी पी रहे थे, तो इसी में बांट के थोड़ा सब गाँव लोग बाल्टी से बांट के हम लोग पीते थे। देखिए यहाँ कितनी पानी की घोर समस्या है कि यहाँ के लोगों को इस कड़कड़ाती गर्मी में पानी को बांट कर पीना पड़ रहा था, और कैसे यह लोग जीवन यापन करते हैं। कुआं कहाँ है, जरा दिखाएंगे हम लोग को? जी दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं हम लोग कि कुआं कहाँ है। यह हम लोग पहुंच चुके हैं, इस सिमरा जरा का एक कुआं है जहां से यह सारी आबादी पानी पीती है और इसी कुएं से अपना प्यास बुझाती है। यही कुआं है ना जिससे आप लोग प्यास बुझाते हैं? हाँ यही कुआं है। ये कुआं इस गर्मी में नहीं सूखा था? सूख गया था, पूरा खत्म हो गया था, थोड़ा था। दिखाइए, हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं कि यह देखिए कुआं में कितनी गंदगी है, और जहां एक और पूरा सरकारी महकमा आरओ का पानी पीता है और फिल्टर का पानी यूज करता है, और ये हमारे यह सिमरा जरा गांव के लोग जो ये गंदी भरी पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों के लिए एक बढ़िया सा पेयजल का व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ के लोग अपना प्यास बुझा सके। इसी कुआं से खेती भी होता है? इसी से खेती होता, थोड़ा मोड़ा खेती होता, ज्यादा नहीं। यहाँ टोटल खेती कितना होता होगा? टोटल खेती यहाँ 2 एकड़ का होता है। 2 एकड़? क्या क्या लगाते हैं? धान लगाते हैं और मक्का लगाते हैं बस। धान और मक्का। देखिए यहाँ पर टोटल खेती होता है 2 एकड़ में, लगभग 2 एकड़ में खेती होता है। आप दिखा सकते हैं कि यह जो खेती होता है यह मक्का और धान बेसिकली यहाँ पर होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यहाँ के लोग सारे लोग अपना जीवन यापन बाहर जाकर या मजदूरी कर यहाँ पूरा करते हैं। और चलिए आगे हम लोग देखें कि इन लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे रहते हैं। इन लोगों का घर भी हम लोग देखेंगे आज। यहाँ का जीवन शैली कैसे है, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, वह अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए आते जाइए। और ये यहाँ के स्थानीय लोग हम लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ का कैसा माहौल है, कैसा रहते हैं। देखिए यहाँ के यही मुख्य सड़क है। यहाँ देखिए गाय बैल यहाँ बांधे हुए हैं। यहाँ का सबसे सड़क में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ के घरों में देखे हैं कि कैसे जीवन शैली है, कैसे रहते हैं ये लोग, कैसे खाना पीना बनाते हैं, क्या दिक्कत है इनको, परेशानी क्या है, वो आइए देखते हैं। क्योंकि शहर का घर हम लोग बहुत देखे हैं, गांव के घर को देखना जरूरी है। गांव के लोग कैसे रहते हैं और इनका रहना कैसे होता है देख लीजिए। आइए गांव के घरों में हम लोगों को आना चाहिए। आइए यह देखिए, यहाँ पर आ जाइए, दिखाइए सभी को कि किस प्रकार से यहाँ के लोग रहते हैं। देखिए इन लोगों का बर्तन है, यह बर्तन है। यहाँ पर लकड़ी जला के
यहाँ पर खाना बनाते हैं ये लोग, और इसी जर्जर खपड़ा के मकान में ये लोग रहते हैं। और एक लाइट भी लगा हुआ है यहाँ पर। दिखाना चाहेंगे कि एक सोलर प्लेट का यूज किया गया है यहाँ पर, लेकिन यह सोलर प्लेट चालू है या नहीं चालू है यहीं के लोग बताएंगे। ये सोलर प्लेट चालू है? खत्म है। खत्म। कब से ये लगा था? करीबन 4-5 साल से पहले लगी हुई। लेकिन अभी कुछ में अंधार में रहते हैं हम लोग। आप लोग अंधार में ही रहते हैं? अभी अंधार में रहते हैं सप्ताह से। पूरा खत्म हो गया। ठीक। यह जो योजना लगा हुआ है ये सरकारी है कि आप लोग पर्सनल लगाए थे? गवर्नमेंट बोले गवर्नमेंट वाला है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर देख रेख नहीं किया फिर? नहीं, ये खत्म हो गया जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लिए? आपका नाम वैसे बता दीजिए। मेरा नाम बाबूलाल हेम्ब्रम। बाबूलाल हेम्ब्रम जी। बाबूलाल हेम्ब्रम जी, आप बताइए कि यहाँ क्या क्या मूलभूत सुविधाएं क्या सबसे पहले होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मेरी बात है कि जो अधिकारी हैं, जो सीएम है, पीएम है, यानी कि उतना मैं खोल कर नहीं बोलूंगा। देखिए, जो एसटी है, आदिवासी लोग, हाँ, राष्ट्रपति भी हम ही लोग का एसटी है, हाँ, सीएम भी हम ही लोगों का एसटी है। हाँ। लेकिन हम लोग के लिए सीएम और राष्ट्रपति लोग कुछ करबो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ही लोग के स्वजाति से, आप ही लोग के एसटी जाति से राष्ट्रपति है, ठीक ही कहा आपने, राष्ट्रपति तक आप ही लोग के हैं, तो झारखंड के सीएम भी आप ही लोग का है, उसके बावजूद भी आप लोग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हम लोग झारखंड के सीएम को? मैं तो इतना बोलूंगा ना, तो सीएम तो इतना भाकलोल आदमी है ना कि जो आप बोले कि चुनाव जीतने के बाद मैं अम्मा प्रसाद को लाऊंगा, तो अभी तक ला ही रहे हैं। उसके आगे में तो कुछ बोल नहीं सकते। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया? नहीं। तो कैसा लगता है यहाँ? क्या लगता है कि आप लोग को, आपके जो पूर्वज यहाँ बसे होंगे, वो कभी ऐसा फील होता है कि कैसा जगह बस गए, हम लोग भी परेशान हैं? फील होती है, लेकिन मैं क्या करूं। कितने सालों से आपके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं? वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। एक अंदाज होगा? करीबन यानी कि 1920 में जो खतियान बनी थी, जो उलग खतियान को देख करके तो पता चलता है 100 प्लस होगी। तो मतलब 100 सालों से अधिक समय से आपके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं? जी। चलिए, ठीक है। यहाँ ये थे हमारे साथ टेकलाल हेम्ब्रम जी, बाबूलाल हेम्ब्रम जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हम लोग के पूर्वज हैं वो पिछले 100 सालों से अधिक वर्षों के साथ यहाँ रह रहे हैं और सभी का यह जीवन यापन चल रहा है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी बातों को सुने और मूलभूत सुविधाओं से हम लोग को भी जोड़ने का काम करे। मैं भी यहाँ से आज सिमराजरा गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। क्योंकि हम लोग जो भूतपूर्व विधायक थे लोकनाथ महतो, हाँ, रोड के लिए उसके यहाँ भी गए थे। इसके बाद डीएफओ के यहाँ गए, कोई लोग सुनने नहीं गए, कोई कुछ नहीं सुना। और अभी हम लोग का प्लान है, हाँ, नो रोड नो वोट। चलिए, बहुत ही अच्छा। अभी बाबूलाल जी ने कहा कि नो रोड नो वोट, और नो रोड नो वोट अगर ये वोट बाइकआउट करते हैं तो तब जाके सरकार की आंखों में ये तस्वीर जगेगी और उनके कानों में जू रहेगा। आज मैं पिंटू कुशवाहा बड़का गांव से यहाँ पर आजाद सिपाही टीम के साथ यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया था, और यहाँ के सिमराजरा गांव को एक एक चीज के बारे में हमने बात किया कि किस प्रकार से यहाँ लोग रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सीएम से लेकर पीएम तक और राष्ट्रपति तक यह वीडियो चला जाए और यह समाचार चला जाए, ताकि यहाँ के जो आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं वह इन लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। एक बार आप फिर से दिखा दें, यह गांव का माहौल है जिसमें हम आज यहाँ पहुंचे थे। बड़े मुश्किल के साथ यहाँ 8 किलोमीटर जो पहाड़ पर चढ़ना पड़ा वो वाकई कष्टदायक था, और वो यहाँ के लोग भी बड़े अचंभित हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर पहुंच सके हैं।